आप सभी को नमस्कार। मैं आई हूँ एक वचन लेकर के जो पानी के रहस्यमय आपको इस मैं बताऊंगी पानी के क्या क्या रहस्यमय है और क्या कैसे हम पानी पिएंगे गिलास में ले करके और प्रभु से मांगेंगे या प्रभु देंगे। इस वचन में आप पूरा बने रहेंगे पूरे वीडियो में तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहन, चलिए हम पढ़ते हैं। सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ? प्रभु जब सृष्टि का वर्णन किए तो कैसे किए? जब हम इस बाइबल में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। प्रभु के वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी जो बिडौल कुछ भी नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पूरा गहरा जल था और उसके ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। जब अंधारा था तो परमेश्वर ने देखा कि इसके ऊपर जल था। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, इसलिए जब हम लोग प्रभु जब हम जाते हैं चर्च में प्रार्थना करें तो पानी को प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे उसको यूज करें, कैसे उसको हम उस पानी को पिए कि हमको चंगाई मिलेगी, हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा और हर एक बंधन टूटेंगे। इस वचन में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उजाला था उसको अलग करके अंधारा किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारा को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। दिन जो उजाला था उसको दिन कहा, जो अंधियारा था उसको रात परमेश्वर ने कहा। फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जो जल के दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से दूसरा भी दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किए। परमेश्वर दूसरा दिन नीचे के जल को ऊपर के जल को अलग अलग किए, वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जो अंतर था ऊपर था जिसको आकाश परमेश्वर ने कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से दूसरा भी दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। सूखी भूमि के परमेश्वर ने इकट्ठा होकर कहा कि सारा पानी सूख जाए और भूमि दिखने लगे, तो वैसा ही हो गया। भूमि दिखने लगी और पृथ्वी का तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हालेलुया। जो जहाँ पर जल इकट्ठा हो गया उसको परमेश्वर ने जल कहा, समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदार वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाती है अनुसार है पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने कहा कि हर एक घास है जो पृथ्वी पर उगती है, जो घास अच्छी तरह से उगे। और हर एक बीज देने वाला जो फल है
ओहो, तो वैसा ही हो गया प्रभु के वचन में, वैसा ही हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें से अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके ही बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते उगे, एक एक जाति के उन्हीं में उगे होते। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ में फिर भोर। इस प्रकार से तीसरा भी दिन हो गया। प्रभु कैसे मतलब सृष्टि की वर्णन इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं बनाया है। प्रभु से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इस वचन में तो जानेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, और वे चिन्हों पर नियम समझियों पर दिन और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने लगी। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति दिन का प्रभुता करने लगा, और छोटी जो रात को। प्रभु ने जो ज्योति बनाई, जो दिन में दिन उजाला देता था, तो उसमें दिन कहा, रात कहा, जो अंधियारे था। परमेश्वर उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा शाम फिर भोर हुआ। इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवन प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और फिर पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जीवों की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की। प्रभु ने कहा कि जल था, उसमें जीव जंतु भर जाए। प्रभु ने बनाया। और हम लोग हैं जो कहते हैं कि कोई और के ही पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। और सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहे कि उनको आशीष दे, फूलों फलों और समुद्र में जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ फिर भोर। इस प्रकार से पांचवा भी दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीव प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हुए। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वर्णन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतु को बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे जीव जंतु थे, पक्षी सब थे, पशु पक्षी सबको परमेश्वर ने बनाया। सबको देखा तो कहा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं को सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार करे। हालेलुया। जो जीव जंतु उस पर अधिकार करे। प्रभु ने बात सोचा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी कर के उसको मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप बनाया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वंश में कर लो, अपने वश में कर लो। जो जितने बनाए जीव जंतु सबको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतु। वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं,
वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको दिखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से 8वां भी दिन हो गया। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने पढ़े, अब प्रभु जाना कि प्रभु ने कैसे पृथ्वी जो सृष्टि का वर्णन कैसे प्रभु ने किया। चलिए हम वचन से हम प्रार्थना करेंगे और आप सभी को बताएंगे हम कि जब हम चर्च से जब प्रार्थना के पानी जब हम लोग प्रार्थना जब चर्च से चाहे घर पे ही प्रार्थना करते हैं तो कैसे उसको यूज करें, कैसे उसको पिए कि हमको सारी बीमारी दूर हो जाए, हर संकट शैतान के हर एक बंधन टूटे। चलिए हम आप सभी को वचन में हम पढ़ लिए। अब मैं प्रार्थना करूँगा, आप सभी मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु के वचन में बनिए। हालेलुया। चलिए मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद 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 पिता पुत्र मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहने प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु सबको आशीष से भर सिंह दे यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जितने भाई बहने प्रभु आशीष से भर है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हाले। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 है प्रभु। कितने भाई बहन है प्रभु जो परेशान में प्रभु, दुख में है प्रभु, तकलीफ में है प्रभु, बीमारी में है प्रभु, गरीबी में है प्रभु, सबको सबसे छुटकारा दे प्रभु। ये सबको ब्लेस, सबको आशीष से भर प्रभु, हर बीमारी से चंगाई दे यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रभु कोई जॉब के लिए परेशान है प्रभु ने जॉब से ब्लेस करी यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब दे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रभु तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम विश्वास के साथ तुम राय के दाने के समान विश्वास हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु मेरा तो विश्वास आपका पहाड़ों पर प्रभु, पहाड़ों जैसा प्रभु आशीष से बन को धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं हर गलती गुनाह पापों की क्षमा मांगती है प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु सबको आशीष से भर प्रभु, सबकी खुशियाँ भर प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद कहे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 है प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने सबको आप आशीष से भर दिए, मुझे विश्वास है। हाँ प्रभु हम क्या मांगू प्रभु, आपको हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देती है, आशीष दे सब कुछ करें। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम आप सभी को बताते हैं कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं या तो हम पानी को कैसे, जब गिलास में पानी ले, गिलास पानी और उसमें मैं प्रार्थना करूँगी और आप लोग भी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। चलिए प्रार्थना कैसे करते हैं। गिलास में पानी लेके गिलास के ऊपर हाथ ऐसे रख दिया, प्रभु को पहले धन्यवाद कर, धन्यवाद 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 प्रभु, इस पानी को मैं आपका हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, पहले आप ग्रहण करें प्रभु तब मैं ग्रहण करूँगी प्रभु। और जितने हैं प्रभु मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है, जो सब संकट है, तकलीफ है, दूर हो गए यीशु के नाम में विश्वास करते, विश्वास करते। ये पानी नहीं प्रभु आपका लहू है। जब हम विश्वास के साथ जब हम पीते, कहना है कि यीशु की लहू की, इस पानी को आप लहू है प्रभु, ये सिर्फ आम पानी नहीं है बल्कि आपका लहू है। मैं पी रही हूँ जो लहू पी रही हूँ। जब आप इस विश्वास के साथ पिएंगे तो आपके अंदर के हर एक बीमारी, हर एक शैतान के बंधन टूटेंगे।
जब आप विश्वास के साथ पीते हैं तो हम लोगों को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, क्योंकि प्रभु को हम लोग जितनी ही बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बड़ाई के योग है। हालेलुया। आप लोगों को इस वचन में बताए हम कि कैसे आप लोग पानी को यूज करें और कैसे पानी को पिएं। प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।